A particle of mass m moving eastward with the speed v collides with another particle of same mass moving northward with the same speed v. The two particles coalesces on collision. The new particle of mass 2m will move in the northeast direction with the velocity. बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया एक स्टेटमेंट में कि एक पार्टिकल जो है जिसका मास m है वो ईस्टवर्ड में मूव कर रहा है. अगर डायरेक्शन सेंस की बात करें अपन तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट. तो एक पार्टिकल जो है m मास का v वेलोसिटी से किधर जा रहा है बच्चों? ईस्ट में जा रहा है. हमने सही डायरेक्शन लिया है, ठीक है. एंड अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास, कोई अनदर पार्टिकल है जिसका सेम मास है, वो नॉर्थ में जा रहा है विद सेम वेलोसिटी v. ठीक है. द टू पार्टिकल्स कोलेसिस ऑन कोलिजन. अब ये है बिफोर कोलिजन का सिचुएशन. आफ्टर कोलिजन जो है कह रहा है कि दोनों का दोनों पार्टिकल कोलेसिस मतलब एक हो गए, दोनों एक साथ आ गए. तो मास m प्लस m विल बी 2m. द टू पार्टिकल कोलेसिस ऑन कोलिजन, तो मास m और m एक साथ हो गए तो 2m हो गया. द न्यू पार्टिकल ऑफ मास 2m विल मूव इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बच्चों आपको तो कहोगे कि ये वाला डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे. तो ये जो है ये इस डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी. वही वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है. तो लेट्स से आफ्टर कोलिजन जो है वेलोसिटी मैं वी डैश कह देता हूँ कि वी डैश से जा रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. अगर नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है बच्चों तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये 45 डिग्री एंगल भी बना रखा होगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा? 45 डिग्री एंगल बना रखा होगा. ठीक है, बहुत बढ़िया. ये 45 डिग्री होगा तो ईस्ट मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना के ये 2m मास जा रहा है. हमें ये वी डैश जो वेलोसिटी आपने एज्यूम किया है ये फाइंड आउट करके बताना है. आइए बच्चों, अगर अपन बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बात करें तो कोलिजन होने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है. और सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, फोर्स नेट क्या है? एक्सटर्नल जीरो है. तो वी कैन से दैट फ्रॉम सेकेंड लॉज, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, एफ एक्सटर्नल इज डी पी अपॉन डी टी. यही तो है. और सिंस आपने नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया है तो डी पी अपॉन डी टी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी जीरो, डेल्टा पी विल बी जीरो. और डेल्टा पी जीरो कहने का मतलब है बच्चों जितना फाइनल मोमेंटम उतना ही इनिशियल मोमेंटम. मोमेंटम में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा. मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व. दैट मीन्स जो कोलिजन में आप ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में आप लगा रहे होगे बच्चों वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो मोमेंटम आइए कंजर्व करते हैं. पी इनिशियल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर पी फाइनल के इक्वल इक्वेट कर देंगे. पी इनिशियल अब किस किस डायरेक्शन में करना होगा हमें? तो आप देख सकते हैं कि ये तो ईस्ट में जा रहा है जबकि ये नॉर्थ में जा रहा है बच्चों. तो हमें इस बार डायरेक्शन बेस्ड क्या करना है? मोमेंटम का कंजर्वेशन करना है. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के साथ करेंगे. तो पी इनिशियल मैं क्या कर रहा हूँ? पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स कह दे रहा हूँ, एक्स में कैलकुलेट कर लेते हैं. तो जो इनिशियल है तो एक मास m जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव x में जा रहा है. ठीक है. दूसरा जो मास m है वो तो x में जा रहा है क्या? नहीं, वो तो नॉर्थ में जा रहा है, j में जा रहा है, y एक्सिस में. तो जीरो कर देते हैं. ये बच्चों मैं सिर्फ x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूँ. ठीक है, तो पी इनिशियल कितना आ गया ओवरऑल आपके पास? mv आ गया. पी इनिशियल क्या आ गया? m इंटू वी. आइए पी फाइनल इन x डायरेक्शन. मास इस बार क्या है? 2m. और v वेलोसिटी क्या है? v डैश है. तो v डैश वेलोसिटी तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है. हमें चाहिए x डायरेक्शन. तो इसका जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो बच्चों ये आएगा, ये x डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा v डैश का. तो हम क्या लिखेंगे? ये v डैश का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा? v डैश कॉस थीटा दैट इज़ 45 डिग्री. तो जो x डायरेक्शन में और फिर से देखिए पॉजिटिव में जा रहा है तो v डैश कॉस 45. आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर है. अब अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम conservation principle we can say that
पी इनिशियल इन एक्स इज इक्वल्स टू पी फाइनल इन एक्स। आइए, पी इनिशियल एक्स में कितना है बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी। पी फाइनल एक्स में कितना है 2m v डैश cos 45 विल बी 1/√2। मास ने मास को कैंसिल आउट किया। यहाँ से देखिए v इज इक्वल्स टू 2/√2 v डैश है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू 2 को √2 इंटू √2, तो √2 इंटू वी डैश। सो बच्चों यहाँ से देखिए आपको वैल्यू वी डैश जो आ रहा है वो आ रहा है v/√2। हमें वी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना था, जो कि कितना आ रहा है v/√2। आइए एक बार ऑप्शन देखते हैं, v/√2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर